हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे हमारे जो चैप्टर्स हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर जो 5 जो हमारा चल रहा था लेजिस्लेचर का जो चैप्टर हम चल रहा था उसमें हमने ऑलमोस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, पार्लियामेंट के बारे में, व्हाट आर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट आर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड फंक्शन। उसके बाद में पावर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। आज जो हमारा टॉपिक आज लोग हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो वो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, कि हमारे जो बिल हैं जिनको हम लोग विधेयक भी बोलते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बिल को जानने से पढ़ने से पहले हम लोग देखें कि बिल क्या होता है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट में जो हमारे रखा जाता है, जब वो लॉ बनता है, एक प्रोसेस है कि जब भी बिल जाता है तो उसके एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस वाइज वो जाके लॉ बनता है। तो ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रपोजल या फिर कोई भी ड्राफ्ट जो तैयार करके रखा जाता है कहाँ पे, तो हमारी जो पार्लियामेंट है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। कोई भी एक ड्राफ्ट, बिल इज ए ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ, जो लॉ बनने जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो बिल रखा जाए वो लॉ बने। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल होते हैं। तो बिल को क्या कहा जाता है डेफिनेशन में, बिल इज ए ड्राफ्ट और प्रपोज लॉ। किसी भी पर्टिकुलर जो है लॉ जो बनने जा रहा है उसके लिए जो एक प्रपोजल तैयार किया गया है, चाहे वो किसी कमेटी ने किया हो या फिर किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने किया हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल, एक विधेयक को कहा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ, जनरली हम लोग बात करें तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल जो हैं हमारे, उनमें अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ बिल में, तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ बिल हमारे यहाँ पे होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक जिसको बोला जाता है, एक होता है प्राइवेट बिल या फिर नॉन गवर्नमेंट बिल भी हम इसको बोल सकते हैं, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ बिल में हम देखें तो गवर्नमेंट बिल क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट बिल मतलब नाम से इसके पता चल रहा है कि दिस इज अ गवर्नमेंट बिल में सरकारी बिल है। तो अब जब सरकारी बिल है तो डेफिनेटली जो बिल प्रपोज किया जाएगा, बिल इज प्रपोज बाय ए ओनली मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज किया जाएगा, जो मिनिस्टर के द्वारा डिस्क्राइब किया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है, कोई भी हाउस में, उसको बिल को हम लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बिल कहेंगे। ठीक है, अब मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स वो लोग एक पर्टिकुलर एक कैबिनेट होता है, एक मंत्रिमंडल होता है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग मिनिस्टर्स बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कि 15% जो लोग हैं वो लोग क्या रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो जो उनको डेजिग्नेशन जो उनको पोजीशन दी जाती है गवर्नमेंट में, हमारे जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी हाउस के द्वारा। ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिस्टर। वो होम मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो। तो उन लोगों को जो उन लोगों के द्वारा जो प्रपोजल और जो ड्राफ्ट रखा जाता है हमारी लोकसभा में या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल। अब गवर्नमेंट बिल में सिर्फ ओनली 7 डेज के बारे में होता है, 7 डेज का नोटिस दिया जाता है। गवर्नमेंट बिल जब रखते हैं तो एटलीस्ट हम लोग 7 डेज का नोटिस देते हैं कि कोई भी बिल जो रखा जाता है, जो विधेयक लाया जा रहा है उसके बारे में, ताकि हमारे जो अपोजिशन से हैं, जो अदर जो मेंबर्स हैं, उनको भी पता दे कि कोई भी विधेयक जब रखा जा रहा है। ऐसे अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बिल की, तो प्राइवेट जो बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है जो प्रपोज किया जाता है किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट नॉट द मिनिस्टर्स। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मान लो हमारे 30 मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट में, मान लेते हैं, तो 30 को छोड़ के जो 545 में जो 500 या 550 जो मेंबर्स हैं वो लोग प्रपोज कर सकते हैं बिल को, और उस बिल को जो प्रपोज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, एज अ प्राइवेट बिल। यहाँ तक कि अपोजिशन की पार्टीज के लोग इसको ज़्यादा प्रपोज करते हैं हमारी पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अब इनके प्रोसेस का भी, ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल जनरली एक पब्लिक बिल होता है जो किसके द्वारा रखा जाता है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा रखा जाता है। तो अगर सरकार गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी में है तो डेफिनेटली वो जो पब्लिक बिल है यूजली पास हो जाता है। बट अगर अपोजिशन मेजॉरिटी में नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइवेट बिल जो हमारे हैं, जो अपोजिशन के द्वारा नहीं मेंबर्स का, उनके यहाँ कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इनके प्रोसेस जो है इनका कि
जो बिल्स जो रखा जाता है वो कैसे चलता है, उस पर क्या डिस्कशन होता है, इसके बारे में हम लोग लेटर हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज ऑर्डिनरी अगर देखा जाए तो ये देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बिल्स, एक गवर्नमेंट बिल होता है और एक प्राइवेट बिल होता है। बट इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें देयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है, और भी बहुत से ऐसे टाइप्स ऑफ बिल हैं जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में होते हैं। उनके बारे में अगर हम लोग पहले लें तो उस बिल को पहले अगर बात करें हम ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल है। अब ऑर्डिनरी बिल होता क्या है, ऐसा बिल, दीज बिल आर कंसर्न बाई एनी मेंबर्स विद एनी मैटर्स, ऐसे जो बिल हैं, जो ऑर्डिनरी जो बिल हैं, दिस बिल आर कंसर्न के बारे में हम लोग बात देखें, विद एनी मैटर हम लोग बोल सकते हैं कंसर्न विद एनी मैटर नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल, ऐसे बिल जो फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, कोई भी ऐसा जो भी बिल रखा गया, ठीक है, किसी ने भी रखा है, वो चाहे डेफिनेटली अगर हमारे मिनिस्टर्स ने रखा है या फिर हमारे जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इस बिल को रख सकते हैं, कोई भी मेंबर, ऐसे बिल जो रिलेटेड फाइनेंशियल बिल है, इसके बारे में हम लोग लेटर अभी स्टडी करेंगे फाइनेंशियल बिल क्या होता है। ऐसे बिल जो चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन फाइनेंस से कहीं रिलेटेड नहीं होती, वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं वो, ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड हो सकते हैं वो, उसके अलावा एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे बिल दैट, ऐसे मैटर दैट इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल से रिलेटेड, कहीं ना कहीं भी टैक्सेशन से, बजट से, ऑडिट से, एक्सपेंडिचर से, अकाउंटिंग से, कहीं भी वो रिलेटेड नहीं है, उन सारे बिल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे बिल हैं, बात करें हम लोग, ये बोला जाता है मनी बिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अगर सबसे ज्यादा जो बात होती है तो हमारे हम बात करते हैं लोकसभा में मनी बिल की। अब मनी बिल क्या है, इसको हम लोग धन विधेयक बोलते हैं। मनी बिल को हम देखा जाए तो क्या बोला जाता है, धन विधेयक। मनी मीन्स पैसा, जो भी बजट से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो भी है, उसको हम लोग मनी बिल बोलते हैं। मनी बिल क्या है, ऐसे बिल जो क्या है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल। अब कौन से, सच एज, वो टैक्सेशन से हो सकते हैं, टैक्सेशन से वो लोग रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसे कोई भी बिल, ठीक है, वो हमारे बजट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हमारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऑडिट से रिलेटेड हो सकते हैं और हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिल दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, जो फाइनेंशियल जो रिलेटेड हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, मनी बिल कहते हैं। इसके बारे में ध्यान से पढ़ना। मनी बिल के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 110, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 110 एक में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि मनी बिल जो भी होगा वो कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मनी बिल है वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ओनली ना लोकसभा, दैट इज नॉट प्रपोज इन अ राज्यसभा। मनी बिल ऑलवेज प्रपोज इन अ लोकसभा। और किसके द्वारा रखा जाएगा, ओनली बाय मिनिस्टर्स। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ही ये हमारा जो बिल है, जो मनी बिल है, ये रखा जाएगा। और इसके लिए ऑन द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो भी मनी बिल होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ये रखा जाएगा किसमें, लोकसभा में, किसके द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा। ये सब चीजें हमारे आर्टिकल 110 में लिखी गई हैं। तो अब देखो मनी बिल क्या है, रिलेटेड टू द फाइनेंस। कौन कौन से फाइनेंस, टैक्सेशन से, एक्सपेंडिचर से, अकाउंटिंग से, ऑडिट से, बजट से रिलेटेड जो भी बिल होगा मनी बिल होगा। ये कहाँ रखा जाएगा, ऑलवेज लोकसभा में, रिकमेंडेशन से किसे, प्रेसिडेंट के। उसके बाद में अब देखो जो मनी बिल है ये लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा लोकसभा से पास किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में दे कैन सेंड टू द नेक्स्ट हाउस, कहाँ पे, राज्यसभा में। और राज्यसभा में जब जाता है तो इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ उसे कुछ डे के लिए 14 डेज या फिर कुछ जो डेज उनको जो डिसाइड है कि इतने डेज तक वो लोग उसको बिल को रख सकते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ राज्यसभा कुछ भी अगर मनी बिल में उसको कुछ करना है तो ही कैन सजेस्ट कर सकती है, वो रिकमेंड कर सकती है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाए। अब वो जो सजेशन और जो रिकमेंडेशन है वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा के जो जिसने वो बिल रखा मिनिस्टर से वो उसको माने या ना माने, ये डिपेंड करता है उनकी विश पे, ठीक है। तो मनी बिल में लोकसभा राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है, सारी पावर किसके पास, हमारे लोकसभा के बारे में। तो ये है हमारा मनी बिल, ठीक है। थर्ड जो हमारा बिल है टाइप्स ऑफ बिल में जो थर्ड टाइप ऑफ बिल जो है उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। अब ये जो फाइनेंस जो बिल है इसके बारे में हमारे यहाँ आर्टिकल जो है 117 में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। 117 में क्लियरली कहा गया है कि फाइनेंशियल बिल जो होंगे, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होंगे, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो। तो इसके नाम से ही हो रहा है, बट ध्यान देना, रिलेटेड टू फाइनेंशियल, बट क्या, ऐसे मैटर सच मैटर दैट नॉट इंक्लूडेड इन मनी बिल। Got my point? Try to understand. Related to finance, that means that is इसके वर्ड से डिफाइन हो रहा है। फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल बिल होगा, बट हमने मनी बिल भी देखा, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ बिल जो ऐसे मैटर्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी बिल। मनी बिल में हमने देखा कि एक्सपेंडिचर आ रहा है, ऑडिटिंग भी आ रहा है, ठीक है। बट फाइनेंस की बात करें तो लॉट्स ऑफ पर्सन है फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें हम लोग रेवेन्यू भी ले सकते हैं। जैसे एक मैटर होगा रेवेन्यू, दैट इज अ फाइनेंशियल बिल। अब ये फाइनेंशियल बिल भी जो है ये टाइप्स ऑफ 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे फाइनेंशियल बिल होते हैं दैट इज रिकमेंडेशन ऑन बाय द प्रेसिडेंट ओनली, और कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब एक फाइनेंशियल बिल भी हमेशा कहाँ रखे जाएंगे, ओनली लोकसभा में। जो भी हमारे जो फाइनेंशियल बिल है वो भी कहाँ रखे जाएंगे, लोकसभा में रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे फाइनेंशियल बिल। फोर्थ टाइप ऑफ जो बिल है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संविधान संशोधन के जो भी विधेयक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी अमेंडमेंट करने वाले जो बिल हैं उनको हम जनरली किस नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के नाम से जानते हैं। मतलब कोई भी प्रोविजन या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है या फिर रिमूव करना है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीजें जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे उन सभी को हम लोग क्या, उन चेंजेस को, दैट टाइप ऑफ प्रपोजल को या ड्राफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और इनके लिए हमारे यहाँ पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कोई भी प्रपोज कर सकता है, वो राज्यसभा में भी प्रपोज हो सकते हैं और लोकसभा में भी प्रपोज हो सकते हैं। और ये कहाँ कहा गया है आर्टिकल में 368
68 आर्टिकल जो है उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, ठीक है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होते हैं इनके बारे में देखो, जो भी ऐसे बिल जो रखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लो एजुकेशन में हमें कोई एक नया बिल लाना है, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, ताकि उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो ऐसे जो बिल जब रखे जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, तो कुछ जो बिल होते हैं वो तो जनरली सिंपल मेजोरिटी से वो लोग पास हो जाते हैं। जो बिल है बाई सिंपल मेजोरिटी, जैसे लोकसभा में जो मेंबर्स हैं उन्होंने जनरली उस बिल को देखा कि बिल रिलेटेड टू द एजुकेशन, और उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, उस बिल को पास कर दिया, ठीक है। बट उसके अलावा कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाई स्पेशल मेजोरिटी, बाई स्पेशल मेजोरिटी से। अब स्पेशल मेजोरिटी से कैसे, कोई भी अगर मान लो बिल लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमारी पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में, तो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी, बाई 2/3 जो मेजोरिटी है उससे वो बिल पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी जैसे मान लो 100 मेंबर्स अगर उसमें हैं, तो एटलीस्ट 60 और 65 मेंबर्स जो हैं वो उस पर क्या करेंगे, उस पर एक्सेप्टेंस देंगे अपनी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इस बिल को हम लोग पास करते हैं। बाई 2/3 मेजोरिटी से ही वो बिल पास होगा। फिर एक हाउस में पास होने के बाद में दैट विल सेंड टू द अदर हाउसेज, और वहाँ पे भी वो सेम स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। देन दैट विल सेंड टू द प्रेसिडेंट, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एक होता है जो थर्ड जो देखें बाई स्पेशल मेजोरिटी, and reflect with the state assembly, असेंबली को हम लोग लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों हाउसेज हैं। स्टेट्स में हम देखें काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं, हमने बात की थी 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है 2 हाउसेज हैं, ठीक है। बाइकैमरल जो हमने लेजिस्लेचर जो अडॉप्ट किया हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में, तो स्टेट जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे भी वो क्या करेगा, वो बिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिख नहीं रहा है शायद आपको नीचे, तो हम लोग इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी होंगे बाई सिंपल मेजोरिटी, बाई स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी की हमने बात की थी कि 2/3 जो मेंबर्स हैं वो उस पर वोटिंग करेंगे। 2/3 मेंबर्स की जब तक एक्सेप्टेंस होगी उसको मानेंगे तभी वो जो बिल है वो पास होगा, उसके बाद में वो अदर हाउसेज में जाएगा। और जो थर्ड जो है बाई स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की जो असेंबली या फिर जो काउंसिल है उसमें वो बिल जाएगा, वहाँ पे भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लो किसी स्टेट्स में अगर वो अमेंडमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है जब कोई भी बिल जब पास। अब हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसका कि टाइप्स ऑफ बिल में, अब जब कोई भी बिल जब रखा जाता है हमारे यहाँ पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे रीडिंग होती है। जनरली जो भी बिल जाता है तो 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है बिल का प्रोसेस, जिसके बारे में हम, तो जब भी बिल कोई भी प्रपोजल जो रखा जाता है, ड्राफ्ट जो रखा जाता है हमारे पार्लियामेंट में, किसी ने भी रखा हो तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, जिसको हम प्रथम वाचन भी बोला जाता है। फर्स्ट रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होएगा उस पर, नो डिस्कशन। जो भी बिल आया या तो उसको लिख कर लेते हैं, रख लेते हैं, या फिर उसको नहीं रखते, ठीक है। उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता कि हाँ किसी ने भी प्रपोज किया, ठीक है, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में इतना उस पर वाचन नहीं होता है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बट जैसे बिल जब जाएगा सेकेंड रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग में उस पार्टिकुलर बिल को देखा जाएगा कि वो क्या बिल है, क्यों वो बिल रखा गया है हमारे यहाँ पे, और किस वो बिल किससे रिलेटेड है, ठीक है। उस पर डिटेल डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है, कमेटी भी बनती है उस पर, ठीक है। कमेटी उसमें बनती है, उस पार्टिकुलर बिल पे डिस्कशन होता है कि वो बिल क्यों रखा गया है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन होती है, डिबेट होती है उस
उस बिल पे पार्टिकुलर कि वो बिल क्यों जा रहा है, किससे रिलेटेड है, वो बिल जो रखा गया, प्रपोजल जो रखा गया वो कंट्री के लिए है या नहीं ठीक, वेलफेयर लोगों के लिए ठीक है या नहीं। थर्ड जो होगा, थर्ड जो रीडिंग होगी उसमें जनरली क्या होगा, वो बिल दोनों हाउसेज में जाएगा उसके बाद में, और हाउसेज में जैसा वो बिल है बाय सिंपल मेजोरिटी या बाय स्पेशल मेजोरिटी वो एक हाउसेज से पास होएगा, देन सेंड टू अदर हाउस, सेकंड हाउस जो है उसमें जाएगा वो बिल, वहाँ से वो पास होगा, ठीक है। दिस द प्रोसेस। वहाँ पे पास होने के बाद जो फोर्थ जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनसे अप्रूवल के लिए जाएगा, फॉर अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारी प्रेसिडेंट के पास में वो बिल जाएगा दोनों हाउसेज के पास होने के बाद में। अब जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास में जाता है तो प्रेसिडेंट के पास में भी हमारे यहाँ लास्ट टाइम भी हमने एग्जीक्यूटिव में देखा था कि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर्स होती हैं। वो बिल को किसी को रिजेक्ट भी कर सकता है, वीटो पावर होती है, उस बिल को रख भी सकता है कुछ टाइम लिमिट के लिए, इसके बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट की है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो बिल ठीक है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसके बारे में और डिस्कस होना चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए या फिर कुछ पार्ट 3 होना चाहिए, तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है। कहाँ पे, हमारी वापस पार्लियामेंट में, हाउसेज में। अब जब बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो बिल फिर वापस आता है हाउसेज में। अगर दोनों हाउसेज ने सेम प्रोसेस के द्वारा उसे बाय स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास कर दिया और वापस अगर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो वो बिल प्रेसिडेंट को साइन करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करता है दैट विल बिकम ए लॉ, ठीक है। दिस इज अ सिंपल, ये प्रोसेस है किसी भी बिल का लॉ बनने का। तो आज जो हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ बिल, हमने बात की है कि टाइप्स ऑफ बिल जनरली तो 2 टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, उसके अलावा भी फर्दर क्लासिफाइड जो बिल हैं 4 टाइप्स ऑफ बिल हमने पढ़े हैं कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, एंड ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।